नज़र हटी, दुर्घटना घटी। ऐसा ही कुछ रियल मैड्रिड के साथ हुआ है अभी, जो कि नहीं होना चाहिए था मेरे हिसाब से। अभी ये जो सीज़न का टाइम चल रहा है उसको कहते हैं बिजनेस एंड ऑफ सीज़न। अब में बिजनेस एंड क्यों आ गया, इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा कि भाई बिजनेस एंड? क्योंकि बिजनेस ये जो सब क्लब्स करते हैं ये सब बिजनेस होता है। ऑफ द फील्ड जो होता है वो बिजनेस होता है, ऑन द फील्ड फुटबॉल होता है। और बिजनेस इसलिए क्योंकि अभी इसी टाइम पर सभी स्पॉन्सर्स आपके, सभी जो आपको फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन देते हैं, कंपनीज जो कि आपके स्पॉन्सर है, वो सब आपको देखते हैं। इसी टाइम पे आप सभी कॉम्पिटिशन्स में आप अलग लेवल पे हो जाते हो, जहाँ पे आपको कोई कंपटीशन में क्वार्टर फाइनल में होते हो, कोई कंपटीशन में सेमीफाइनल में होते हो, आपकी लीग में आप फर्स्ट होते हो। तो इसको बिजनेस एंड ऑफ सीजन इसलिए कहा जाता है लास्ट 2 मंथ्स को, कि यहाँ पे आप बिजनेस करते हो, या तो आप बिजनेस कर लेते हो या तो आप बिजनेस में लॉस कर लेते हो। इसको मैं डिटेल में समझाता हूँ, प्रॉफिट और लॉस को। प्रॉफिट क्यों होता है आपको? आपने कुछ एक्सपेंडिचर्स किए होते हैं आपकी टीम के ऊपर। वो एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं? आपने प्लेयर्स को सैलरी दी होती है अपने, और वो सैलरी ऐसी तैसी नहीं होती, बहुत ज़्यादा होती है, 400-500 मिलियन यूरोस होती है। अब ये एक एक्सपेंडिचर हुआ। अब फिर आप अपने स्टेडियम, जो कि अभी कैंप नो नहीं है बट ओलंपिक लुइस स्टेडियम की बात रखते हैं, तो वहाँ पे आपने उसको मेंटेनेंस देने के लिए, उसका मेंटेनेंस के लिए आपने अप्रोक्सीमेटली 30 से 40 बिलियन यूरोस अप्रोक्स रखते हैं। ये पक्का नहीं है, ये जो फिगर है वो पक्का फिगर नहीं है, अप्रोक्सीमेटली फिगर है ये। तो हम फॉर एन एग्जांपल 40 बिलियन यूरोस रख लेते हैं कि भाई 40 मिलियन यूरोस इज एन एक्सपेंडिचर ऑफ ओलंपिक लुइस स्टेडियम। अब 500 मिलियन, 500 प्लस 40 मिलियन रख दो, 540 बिलियन यूरोस हो गए। अब बाकी के जो एक्सपेंडिचर्स हुए, आपका कंपटीशन फीस जो होती है आपकी, मतलब कि बहुत सारी प्रकार के अब आपके और एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो कि आपको फुलफिल करने पड़ते हैं। और वहाँ पे आपको अब प्रॉफिट चाहिए। आपको प्रॉफिट कैसा मिलेगा? कंपटीशन जीत कर मिलेगा। कंपटीशन जीतोगे तो आपको अमाउंट मिलेंगे कुछ, चैम्पियंस लीग के इतना अमाउंट मिलेगा, ला लीगा का इतना अमाउंट मिलेगा, कोपा डेल रे का इतना अमाउंट मिलेगा, सुपर कोपा का इतना अमाउंट मिलेगा। और ये सब मिलाकर आप जब सभी कंपटीशन जीत जाते हो, या फिर इसमें से 50% कॉम्पिटिशन आप जीत जाते हो, तो आपने कुछ सीजन में बिजनेस उखाड़ा है। और इसीलिए आप जब कंपटीशन में आगे बढ़ते हो, बहुत हाई लेवल तक जाते हो, जीत जाते हो, तो आप स्पॉन्सर्स को अट्रैक्ट करते हो जो कि आपको ज़्यादा पैसे देने के लिए मानते हैं, आप राज़ी हो जाते हैं आपके लिए। और इसी वजह से इसको बिजनेस एंड ऑफ सीजन कहा जाता है। तो अब बिजनेस की बहुत बात कर ली, अब बात करते हैं फुटबॉल के बारे में। ओसेसुना वर्सेस बार्सिलोना कल मैच हुई, और मैच के दौरान हमको ऐसा लग रहा था कि अर्जेंटीना वर्सेस ब्राज़ील चल रहा है ये। तो जब बार्सिलोना ने कल मैच को कंट्रोल किया है, डानी ओल्मो, फ्रैंकी डियोंग और पेड्री की मिडफील्ड होकर, गावी को जो आपने विंग पे खिलाकर जो आपने दिखाया है, और सेकंड हाफ में तो फ्रैंकी डियोंग को ले लिया था, रिस्क नहीं लेना चाहता हांसी फ्लिक इस टाइम पीरियड में। आपका मैनेजर रिस्क नहीं लेना चाहता आपके बहुत ही की प्लेयर्स के साथ, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। हांसी फ्लिक ने फ्रैंकी डियोंग को ऑफ कर दिया कि भाई तू जा, तेरी होगी बात यहाँ पे ख़त्म, अब तू क्या करेगा, तू आराम करेगा। पाब्लो टोरे को लाया, जो कि पिछले 3-4-5-6 महीने से, मुझे पता नहीं लास्ट टाइम कब खेला था, लास्ट टाइम मुझे लगता है जनवरी में खेला था, वो बारबास्टो अगेंस्ट कोपा डेल रे हमारी थी तब लास्ट टाइम वो खेला था। तो उसके बाद वो आज खेला है, 45 मिनट्स खेला है बंदा, और उसने जो परफॉर्मेंस दिया है, माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस। और जब भी वो बंदा खेलता है वो कुछ अलग करता है, या तो गोल मारता है या तो असिस्ट। आज उसने की पासिस निकाले, जो फर्मी लोपेस के लिए 76-77 मिनट में निकाला था, वो पास आउट ऑफ नोवेयर वो पास निकाल दिया और पूरी टीम खुल गई। और फिर जो फर्मिन का क्रॉस लेवेंडोस्की को आया, इट वॉज अनबिलीवेबल प्ले फ्रॉम बार्सिलोना। मतलब कि पाब्लो टोरे भी आपको कहता है कि भाई आई ऑल्सो डिजर्व मिनट्स।
मतलब कि अब इस टीम में किसको खिलाए किसको ना खिलाए इस तरह से हो गया अब बात। कल पाब्लो टोरे ने एक मास्टर क्लास परफॉर्मेंस दी है, मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ। और उसने जिस तरह से कल खेला है, हांसी फ्लिक घर जाकर सोचेगा 2 मिनट के लिए कि भाई पाब्लो टोरे ही इज अ की प्लेयर। अगले सीजन उसको जाने देना ना जाने देना, लोन पे भेजना, क्या करना क्या नहीं। नाउ इट इज़ गोइंग, अब ये डिफिकल्ट हो रहा है बार्सिलोना के लिए कि कौन से प्लेयर्स को रखना, कौन से प्लेयर्स को जाने देना, क्योंकि उनको नए प्लेयर भी लाना है। अगर फाइनेंशियल जो स्टेबल हो जाते हैं, अगर वो अभी यहाँ से एक आध दो ट्रॉफी जीत जाते हैं, कोपा डेल रे है, चैंपियंस लीग है, ला लीगा है, ट्रेबल जीत जाते हैं, तो उनको फाइनेंशियली हेल्प मिलेगी प्लेयर्स को साइन करने के लिए। तो इट कुड बी ईजियर कि भाई आप कम प्लेयर्स अपने सेल करोगे और ज़्यादा प्लेयर्स आप लाओगे, वरना फिर आपको अंसु फाटी को सेल करना पड़ेगा। फरहान टोरेस जो कि बहुत ही बढ़िया खेल रहा है बंदा, उसको आप सेल कर सकते हो, बट मुझे नहीं लगता कि फरहान टोरेस को हांसी फ्लिक सेल करेगा, क्योंकि ही इज स्टिल 25 और ही हैज़ अ ह्यूज रूम फॉर डेवलपमेंट। 25 साल का है बंदा, अभी 26-27 तक 2 साल और खेलेगा और उसके बाद उसको एक्सपीरियंस मिलेगा। तो these players are having a very key role in the big clubs like Barcelona, Real Madrid, Liverpool, United. तो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू हैव प्लेयर्स लाइक फरहान टोरेस, जो कि आप हमेशा उसको स्टार्टिंग रोल नहीं देते हो, बट आप की रोल देते हो। क्यों? जब क्रंच टाइम होता है, जहाँ पे मैच बॉल स्लो पे जा रहा होता है, जहाँ पे गोल नहीं आ रहा होता कहीं से भी, वहाँ पे आप प्लेयर्स जैसे कि फरहान टोरेस लाते हो, तो वो बंदे कुछ ना कुछ हरकत करते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए, बट करते हैं और गोल मार देते हैं। तो फरहान टोरेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसू फाटी की भी मुझे लगता है कि चैप्टर अब खत्म हो चुकी है यहाँ से बार्सिलोना के साथ। एक और नया लेफ्ट विंगर हम लाएंगे। इट कुड बी निको विलियम्स, इट कुड बी लुइस डियास, आई डोंट नो, लुकमैन भी हो सकता है, अडेमोला लुकमैन, एनी वन कुड बी, बट इन तीनों में से कोई भी आएगा। आई प्रीफर माई सेल्फ टू हैव निको विलियम्स, क्योंकि भाई स्पेनिश है, पेड्री, डैनी ओल्मो, लमिन सबका अच्छा दोस्त है, बाल्डे का साथ अच्छा उसकी पेयरिंग है, तो वो वहाँ पे उस फ्लैंक में आप अच्छी पार्टनरशिप देख सकते हो। पर मुझे नहीं लगता कि अगले सीजन अगर निको विलियम्स आता है तो वो स्टार्ट करेगा। इट इज़ डिफिकल्ट फॉर हांसी फ्लिक, यस, बट मुझे लगता है जहाँ तक कि भाई रफीनिया स्टार्ट करेगा। रफीनिया निको विलियम्स को कहेंगे कि भाई एक आध साल तुझे और बेंच पर रहना पड़ेगा, बट उसके बाद तू स्टार्ट कर सकता है। बट जब तक रफीनिया है तब तक तेरे लिए और डिफिकल्ट हो सकता है। तो मुझे लगता है कि भाई जब तक रफीनिया है तब तक निको विलियम्स का स्टार्ट करना थोड़ा मुश्किल होगा, बट उसको टीम में लाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसी मैचेस जहाँ पे रफीनिया नहीं होते, आई सी निको विलियम्स टू स्टार्ट एटलीस्ट 15 मैचेस नेक्स्ट सीजन। 15 से 20 मैच वो स्टार्ट कर सकता है, पर जो कि रफीनिया के लिए अच्छी बात हो सकती है। क्यों? और ये बार्सिलोना के लिए भी अच्छी बात, क्योंकि उस अगर निको विलियम्स टीम में आता है तो लमिन यमाल को अल्टीमेटली रेस्ट मिलेगा, क्योंकि जब निको विलियम्स उस लेफ्ट विंग में स्टार्ट करेगा, रफीनिया कुड स्टार्ट एट राइट विंग, जिसके हिसाब से लमिन यमाल को भी कभी कभी रेस्ट मिल सकता है एंड लेवेंडोस्की को भी रेस्ट मिल सकता है। वो इट इज़ हैविंग अ गुड टाइम फॉर बार्सिलोना। बेंजामिन सेस्को का बातचीत चल रही है, क्या है क्या नहीं, बट अब बातचीत बिजनेस एंड ऑफ सीजन में आगे बढ़ रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रंची टाइम है सीजन का, जहाँ पे आप एक मैच पे हारते हो, इट इज़ वेरी बैड फॉर यू, इट इज़ वेरी बैड, आपकी टीम के लिए बहुत ख़राब है वो। तो अब यहाँ से आपके पास मैक्सिमम, आई अप्रोक्सीमेटली थिंक आपके पास अभी 17 मैचेस है। एक मैच आपकी कोपा डेल रे की सेमीफाइनल सेकंड लेग, और एक अगर आप पहुंचते हो फाइनल में तो 2 कोपा डेल रे की 2 मैच है। ला लीगा की 10 मैच है, तो 10 + 2 12। अब अगर आप क्वार्टर फाइनल के 2 मैच डाल लेते हो तो 14 हो गई। अगर सेमीफाइनल के 2 डाल लेते हो तो 16, और फाइनल अगर चैंपियंस लीग के आप जीत जाते हो तो 17 मैचेस आपके पास है। और वो 17 मैचेस आपको खेलनी है, आपको सभी जीतनी पड़ेगी। आपको सभी जीतनी पड़ेगी मैचेस 17 के 17, जो कि डिफिकल्ट है, बट इम्पॉसिबल तो नहीं है। आई बिलीव इन बार्सिलोना, आई ऑलवेज स्टे हम्बल। अपने पैर को मैं ज़मीन पर रख कर 2 फीट अंदर डालकर जाता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ वहाँ पे। बट इस साल कुछ फील आ रहा है, इस साल कुछ कुछ कमाल होगा ऐसा लग रहा है अंदर से। ऐसे बार्सिलोना फैंस ऐसा बहुत सालों बाद फील हो रहा है, बट हो रहा है ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये टेक।